हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग? तो हम लोग कर रहे थे जवाहर नवोदय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 6 की तैयारी। और हम लोगों ने पिछली वीडियो में ये देखा था कि अंक क्या होते हैं, संख्याएं क्या होती हैं, ये हमने जान लिया था। और गणना की जो प्रणाली है वो 3 तरीके की है। एक भारतीय गणना प्रणाली, एक अंतरराष्ट्रीय गणना प्रणाली और एक रोमन गणना प्रणाली। तीनों प्रणाली को हम लोगों ने जाना था। उसके बाद हम लोगों ने देखा था कि पूर्ववर्ती क्या होता है, अनुवर्ती क्या होता है, ये भी हम लोगों ने जान लिया था। फिर प्लेस वैल्यू क्या होती है और फेस वैल्यू क्या होती है, ये सारी चीजें हम लोगों ने पढ़ ली थी। आज हम लोग जानेंगे कि संख्याएं कितने प्रकार की होती हैं। अगर आपको संख्याओं का ज्ञान है तभी आप संख्याओं पर आधारित सवाल कर पाएंगे। तो आइए चलते हैं हम लोग बोर्ड पर। यहां पर सबसे पहले लिखा हुआ है संख्याएं। मैंने पिछली क्लास में आपको बताया था कि कुल 10 प्रकार के अंक होते हैं और वो अंक कौन कौन से थे? 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 और 9। ये जो 10 प्रकार के अंक हैं, इन्हीं अंकों को मिला लिया जाता है। एक या एक से अधिक, 2 या 2 से अधिक अंकों को मिला करके संख्याएं बनती हैं। लेकिन जब गणित की शुरुआत हुई तो जो है अंक तो बन गए और अंक के बाद संख्याएं बनना शुरू हुई, तो संख्याओं में कुछ कमी महसूस हुई। क्या महसूस हुई? कमी। उन कमी को दूर करने के लिए आगे और संख्याएं बनती चली गईं। तो कौन कौन सी संख्याएं हमको पढ़ना इसमें जरूरी है वो हम लोग आज जान लेते हैं। सबसे पहले नंबर पे आता है प्राकृतिक संख्या, या इंग्लिश में कहते हैं नेचुरल नंबर। प्राकृतिक संख्या इसके शब्द से ही देखो, जो प्रकृति की बनी हुई हो। शब्द में ही लग रहा ना प्राकृतिक। पहली संख्या हमारी प्रकृति के नाम है। अब होता क्या है इस संख्या में, इसके दूसरे भी नाम है। प्राकृतिक संख्या को गणना की संख्या भी कहते हैं। कौन सी संख्या? गणना की संख्या या गिनती की संख्या। गणना का मतलब होता है चीजों को गिनना। क्या करना? चीजों को गिनना। अब अगर मैं आपसे कहूं कि अगर हमको गिनना हो कि क्लास में कुल कितने बच्चे हैं या तुम्हारी हिंदी की कॉपी में कितने पन्ने हैं, तो आप गिनना कहां शुरू करते हो? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 ऐसे करते जाते हो ना। तो तुम्हारी जो संख्या शुरू होती है गिनने वाली, वो कहां शुरू होती है? 1 से। कहां शुरू होती है? 1 से। और कहां तक जाती है? 100। क्यों 100 के बाद 101 नहीं आता, 102 नहीं आता? संख्या अनंत तक जाती है। अनंत मतलब जिसका कोई अंत ना हो। आप 1000 कहोगे तो 1000 के बाद 1001, 10,000 कहोगे 10,000 के बाद 10,001, 10,002, 1,00,000 कहोगे उसके बाद 1,01,001, 1,02,000, 1,03,000, कभी खत्म होगी? करोड़, 10 करोड़ जितना कहोगे फिर उसके बाद शुरू हो जाएगा 1,00,000 कहोगे, फिर कहोगे 1,00,000 नहीं 10,000 करोड़, फिर कहोगे 1,00,000 करोड़, फिर करोड़ करोड़, मतलब कभी ये खत्म नहीं होगी। तो प्राकृतिक संख्याएं कौन सी संख्याएं होती हैं? इनसे हम चीजों को क्या करते हैं? गिनते हैं। तो सीधी सी डिफिनेशन इसकी है कि वे संख्याएं जिनसे चीजों को क्या किया जाए? गिना जाए। वे संख्याएं जिनसे क्या करते हैं? गिनते हैं। जिनसे गिना जाए। क्या किया जाए? गिना या फिर गणना की जाए। उन्हीं संख्याओं को हम लोग कहते हैं प्राकृतिक संख्या। ये शुरू कहां से हुई थी बेटा? 1 से। तो इसमें 0 क्या आया था पहले? नहीं आया था ना। मतलब इसकी जो शुरुआत होगी वो कहां से होगी? 1 से। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 होते 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 कहां तक जाएगी? अनंत तक जाएगी। कहां तक जाएगी? मतलब कभी इसका अंत नहीं होगा। अब ये संख्या तो बन गई, लेकिन इस संख्या को बनने के बाद सब तो बड़े खुश थे गणितज्ञ कि हाँ भाई हमारी संख्या बन गई, अब हमको दूसरी संख्या की जरूरत नहीं है। उसी में एक दादा गणितज्ञ थे, बुढ़ऊ जी। वो कहें अब पूरी नहीं न भय, कहें अब पूरी नहीं न भय, कहें अब कमी है। हम कहें का कमी है? कहें या बताओ
जैसे हम दुई में दुई जोड़ी, कहीं कितना आवा, कहीं ना आवा 4, तो कहीं 4 आवा, 4 हमारी संख्या में है। तो दादा कहीं अच्छा रुक जाओगे, शांत रहो। कहीं दुई में से दुई घटाए दियो तो कहीं कितना है, कहीं 0, तो कहीं 0 तुम्हारी संख्या में है, कहीं है तो, लेकिन 10 के साथ है, 20 के साथ है, 30 के साथ है, 100 के साथ है, 1000 के साथ है, अकेले में 0 नहीं ना। तो कहीं कैसे कह दिया कि हमारी संख्या पूरी है, कहीं एक दूसरा संख्या बनाओ। क्या कहीं एक दूसरा संख्या बनाओ, जो ने मैया कहो कि 0 भी अकेले में रह सकता है। 0 भी खुश हो गया, कहा कि सब तो 1 2 3 4 5 9 तय तो ये अकेले में तो लिखे जाती, हम काहे अकेले में नहीं लिखे जाए, हम काहे अकेले में। तो 0 कहीं वाह दादा सही करो, हमारे कम से कम नाम अकेले में तो करो, सबके साथ हम रही थे, हम अकेले रह नहीं सके। तो फिर नई संख्या बन गई पूर्ण संख्या। कौन संख्या? अपूर्ण संख्या में क्या किया गया, सिर्फ इतना ही काम किया गया, जो प्राकृतिक संख्या थी उसी में 0 को भी मिला लिया गया, तो पूर्ण संख्या बन गई। तो इसमें परिभाषा में क्या बन जाएगा कि प्राकृतिक संख्या में, कौन सी संख्या में? प्राकृतिक संख्या में 0 0 है ना, 0 को मिलाने से कौन सी संख्या मिल जाती है? पूर्ण संख्या। मिलाने से पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। कौन सी संख्या प्राप्त हो जाती है? पूर्ण संख्या प्राप्त होती है। अब ये संख्या कैसे बनेगी भाई? ये शुरू होगी कहां से? 0 से। कहां से? 0 से। तो इसको लिखना जब शुरू करेंगे एग्जाम्पल के लिए यहाँ पे, तो ये शुरू होगा 0, फिर 1, फिर 2, फिर 3, फिर 4, डॉट 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 डॉट, कहां तक जाएगा? अनंत तक। कहां तक? अब अगर मैं पूछूं बेटा इसमें से कि सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या कौन सी है, तो सबसे छोटी कौन सी है? 1। अब अगर कोई कह दे कि सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या बताओ, ये तो सबसे छोटी हो गई ना 1 वाली। सबसे बड़ी अगर कोई पूछे तो सबसे बड़ी कोई हो सकती है? नहीं हो सकती, क्योंकि जिसको भी आप बड़ी कहोगे उसके आगे फिर एक और संख्या है ना। तो सबसे बड़ी संख्या कोई भी नहीं होती। अब अगर पूर्ण संख्या में पूछे कि सबसे छोटी संख्या कौन सी है, तो कौन सी है? 0। ये सबसे छोटी है, ये सबसे क्या है? छोटी है। इसके बाद भी संख्याएं और बनी थी, दादा खुश नहीं हुए थे, कहीं अभी जो है ये तुम्हारी संख्या पूरी नहीं है। कहीं क्यों? कहीं कि जैसे मैंने कहा था 2 में से 2 घटाओ, वैसे अगर मैं कह देता 2 में से 3 घटाओ, तो कहीं 2 में से 3 कैसे घटे? सही बात है, 2 में से 3 कैसे घटे? लेकिन दादा ने कहा कि ये तुम जोड़ने और घटाने का मतलब क्या समझते हो? तो कहीं जोड़ने का मतलब कि और मिला लेना, और घटाने का मतलब कि अपने में से निकाल देना। कहीं हाँ बात सही है, कहीं जोड़ने का मतलब ये होता अपने में मिला लेना, और घटाने का मतलब अपने में से निकाल देना। तो कहीं मान लीजिए अगर आप दुकान पे जाओ, 10 रुपए लेके गए हो और सामान तुम्हारा हो जाए 11 रुपए का, तो क्या तुम सामान लेके नहीं आओगे? कहीं लाएंगे, 1 रुपया उधार कर देंगे। कहीं जो वो उधार कर देते हो वो तुम्हारा माइनस वाली संख्या होगी। कौन संख्या होगी? कहीं कैसे? कहीं यूं समझो जैसे कोई सीढ़ी हो, कोई सीढ़ी हो, और सीढ़ी पे अगर तुम यहाँ पे खड़े हो, ये मान लो तुम्हारी 0 की पोजीशन है, और तुमसे मैं कहूं ऊपर जाओ और नीचे भी जाओ, ऊपर भी सीढ़ी गिनते जाओ, नीचे भी गिनते जाओ, लेकिन ऊपर के लिए गिनते समय जो अंक लिखोगे वो नीचे के समय गिनते समय नहीं लिखोगे। कहीं ये 0 पे खड़े हो, कहीं 1 पौड़ी चढ़े, कहीं 1, 2 चढ़े 2, 3 चढ़े 3, और चढ़ते 4 5 6 से होते चला जाता। कहीं ये संख्याएं हमारे में है तो 0 भी है, देखो 1 2 3 सब है। तो कहीं अब नीचे उतरो, दादा कहा कहीं अब नीचे उतरो, लेकिन गिनो सीढ़ी, लेकिन ई वाले अंक ना लिखो। कहीं फिर कौन लिखी? कहीं जब यही लिख दी हो तो कैसे पता लगे कि तुम ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो? जब यही अंक लिख दोगे तो कैसे पता लगेगा कि ऊपर जा रहे हो कि नीचे आ रहे हो? तो कहीं दादा कहीं फिर सुनो,
नीचे वाले के बारे लिखो माइनस का 1 सीढ़ी, फिर माइनस का 2 सीढ़ी, फिर माइनस का 3 सीढ़ी। कहें ये माइनस लगने से ये पता लग जाता है कि इतना कम हुआ। क्या हुआ? कम हुआ। कहें ऊपर को प्लस में दिखाओ, नीचे को माइनस में दिखाओ। ऊपर जाना है तो प्लस में, नीचे जाना है तो माइनस में। अगर चल रहे हो तो आगे चल रहे हो तो प्लस में, और पीछे को चल रहे हो तो माइनस में। कहें जैसे अगर आप खड़े हो, आपकी आंख में पट्टी बंधी है और हमको पता है कि पीछे जो है 10 कदम पे सांप बैठा है। हम आपको कहें कि 10 कदम हट जाओ, 10 कदम हट जाओ, और रास्ता आगे और पीछे ही जाने को हो। अब 10 कदम कहा गया, अब 10 कदम आगे कि 10 कदम पीछे कैसे पता लगे? कहें इसीलिए माइनस वाली संख्याओं की जरूरत है। अगर मैं कहूं -10 कदम, कितने कदम? -10 कदम, तो इसका मतलब 10 कदम पीछे। और अगर मैं कहूं 10 कदम, तो इसका मतलब 10 कदम आगे। तो इसका मतलब ये हो गया कि ऊपर नीचे और आगे पीछे। जैसे ये हो गया ऊपर, ये हो गया नीचे, ये हो गया आगे और ये हो गया पीछे। यूं समझ लो कि ये पूरब है और ये पश्चिम है, ये उत्तर है और ये दक्षिण है। इसको दाएं भी कह सकते हो, इसको बाएं भी कह सकते हो। तो इधर वाली संख्या और ऊपर वाली संख्या ये प्लस में रहेंगी। किस में रहेंगी? इधर वाली संख्या माइनस में और नीचे वाली संख्या माइनस में रहेंगी। बात समझ गए? जैसे हमको दिखाना हो कि फर्श से नीचे की तरफ खुदाई करनी है, तो कितने फुट नीचे खुदाई करनी है? जितना नीचे जाओगे उतना माइनस में दिखाओगे, है ना। तो नीचे की तरफ जाना है, जैसे कह दिया जाए -10 फुट, तो इसका मतलब ये हो गया जमीन के नीचे 10 फुट गया। और अगर सिर्फ कह देते 10 फीट, तो फिर जमीन से ऊपर, है ना। जैसे टेम्परेचर हो गया, तापमान हो गया। तापमान 0 डिग्री सेल्सियस तो बर्फ जम जाती है ना, 0 से ऊपर होता है तो बर्फ पिघलने लगती है। लेकिन तापमान 0 से भी कम चला जाता है तो कहते हैं -1 डिग्री, -2 डिग्री, -3 डिग्री, -40 डिग्री, है ना। तो कमी के लिए माइनस होता है और अधिकता के लिए प्लस होता है। ये संख्याएं भी पूर्ण संख्या के बाद आई थी, इनको कहते हैं पूर्णांक। क्या कहते हैं? वैसे तो ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है, लेकिन मैं बता दे रहा हूं ये कौन सी होती है? पूर्णांक। तो अब चलते हैं भाज्य संख्या पे। कौन संख्या? नाम ही है इसका भाज्य, मतलब जिसमें भाग लग जाए। मतलब किसी संख्या से भाग दो तो वो कट जाए, है ना। होता क्या है, वही संख्याएं करती हैं किसी से जिसके 2 से अधिक गुणनखंड होते हैं। वे संख्याएं, यूं समझो, वे संख्याएं जो एक से या अपने आप से, एक से या अपने आप से, इसके अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं। मतलब वे संख्याएं जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्याओं से भी कट जाएं। दूसरी संख्या से भी क्या हो? कट जाएं, भाग लग जाए, से भी विभाजित हो। क्या हो? विभाजित हो, उन्हें कहते हैं भाज्य संख्या। जैसे अगर मैं बात करूं 2 की, तो 2 या तो 2 से कटता है या फिर 1 से कटता है, किसी और से नहीं कटता। तो 2 जो है हमारी भाज्य संख्या नहीं है। 4 की बात करो, 4 जो है 1 से भी कट जाता है और 4 से भी कट जाता है, लेकिन 2 से भी कट जाता है ना। तो जैसे संख्या हो गई 4, 4 जो है खुद से भी कटता है और 1 से भी कटता है, इसके अलावा वो 2 से भी कट जाता है। तो 4 कैसी संख्या हो गई? भाज्य संख्या हो गई। 6 देखो 6 से भी कटता है, 6 तो खुद ही है ना वो, और 1 से भी कटता है और 2 से भी कट जाता है, 3 से भी कट जाता है ना। 2 तिया 6, 3 दूनी 6 कट जाता है ना। तो
तो ये भाज्य संख्या हो गई। इसके बाद 8, फिर 10, ये संख्याएं कौन सी संख्याएं हैं? भाज्य संख्याएं हैं। भाज्य संख्याएं वो होती हैं जो एक और खुद के अलावा दूसरी संख्या से भी कट जाती हैं। अब आते हैं अभाज्य संख्या। कौन सी संख्या? अभाज्य संख्या है, नाम ही अभाज्य, दूसरे से भाग ना लगे, दूसरे से भाग ना लगे। इसी का उल्टा नियम है। वे संख्याएं जो एक से और खुद से कटें या विभाजित हो, लेकिन किसी और संख्या से ना कटें, लेकिन अन्य संख्या से ना कटें, ना विभाजित हो, है ना, ना कटें, उन्हें कहते हैं अभाज्य संख्या या प्राइम नंबर। दूसरे से ये कटती ही नहीं है। ठीक है। अब जैसे एक चीज और समझो, इसकी जो परिभाषा है ये थोड़ा अधूरी है। पूरी परिभाषा ये होती है कि उसके कम से कम 2 अलग अलग गुणनखंड भी होने चाहिए। यहां पर उसमें जोड़ लो नोट में कि 2 अलग अलग क्या हो? गुणनखंड हो। 2 अलग अलग गुणनखंड। आप आगे समझ जाओगे गुणनखंड क्या होते हैं। देखो, जैसे लिखा जाता है 4 है, 4 को लिख सकते हो 1 गुणे 2 गुणे 2, है ना। 2 गुणे 2 करोगे 4 ही तो आता है, तो 4 के 2 टुकड़े हो गए, 2 खंड हो गए, है ना। तो उसी कहते हैं गुणनखंड। तो अभाज्य संख्या की परिभाषा ये होती है कि एक से कटे, खुद से कटे, किसी और से ना कटे, लेकिन उसके 2 अलग अलग गुणनखंड भी होने चाहिए। जैसे कोई पूछे कि क्या एक अभाज्य संख्या है, तो एक अभाज्य संख्या नहीं है, क्योंकि ये एक से ही कटती है, खुद से कटती है, लेकिन इसके 2 गुणनखंड नहीं बनते। तो एक जो है वो अभाज्य संख्या नहीं है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2। 2 एक से कटती है या फिर 2 से कटती है और किसी से नहीं कटती, और इसके 2 गुणनखंड भी बन जाते हैं। कौन कौन से? 2 गुणे 1। देखो अलग अलग गुणनखंड बने हैं ना, लेकिन एक का 2 अलग अलग गुणनखंड ना बनता। एक को तुम क्या लिखते? एक को तुम लिखते 1 गुणे 1, तो अलग अलग है ये कहीं? एक ही एक तो है ना। इसलिए एक को जो है अभाज्य संख्या नहीं माना जाता। 2 हमारी जो है सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। 2 के बाद आता है 3, फिर 5, फिर 7, 9 नहीं आता, 9 कट जाता है 3 से ना। फिर इसके बाद आता है 11, फिर 13, फिर 17, फिर 19, फिर 23। ये कैसी संख्या हो गई? अभाज्य संख्याएं हो गई। अब जानते हैं सम संख्याएं। सम संख्या मतलब सम माने होता बराबर, जिसको बराबर बराबर बांट दो। जैसे अगर मैं कहूं आपको 2 लड्डू दूं और 2 लोगों में बराबर बराबर बांटो, तो 1 लड्डू इनको 1 लड्डू इनको, बढ़ गया। 4 लड्डू दो और कह दूं कि 2 लोगों में बांट दो, तो 2 लड्डू इनका 2 लड्डू इनका, बढ़ गया ना। लेकिन अगर मैं कहूं 3 लड्डू दे रहा हूं और 2 लोगों में बांटो, तो बांट पाओगे बिना तोड़े? तोड़ना पड़ेगा ना। तो सम संख्याएं वो होती हैं जो 2 लोगों में बराबर से बांटी जा सके। इसको ऐसे कह सकते हैं कि वे संख्याएं जो 2 से विभाजित हो जाएं। वे संख्याएं जो कितने से? 2 से विभाजित हों, 2 से कट जाएं, 2 से विभाजित हों। जैसे 2 से कौन कौन कटेगी? पहले तो 2 ही कट जाएगी। 2, फिर 4, फिर 6, फिर 8, फिर 10, 12, 14, ऐसे होते होते चला जाएगा अनंत तक। ये सब 2 से कट जाती है ना। तो ये कौन सी संख्या हो गई? सम संख्याएं। इसका उल्टा है विषम संख्याएं, जो 2 से ना कटें, जो 2 से ना कटें। तो वे संख्याएं जो 2 से ना विभाजित हों, 2 से ना विभाजित हों, कटवे न करें, 2 से ना विभाजित हों। कौन कौन सी संख्या 2 से नहीं कटेंगी? पहले तो 1 है ना कटे, है ना, फिर 3 न कटे, फिर 5,
7, 9 न कटे 2 से, है ना, फिर 11, फिर 13, फिर 15, फिर 17, फिर 19, ये एक को 2 से नहीं कटेंगी। तो ये सब हो गई कौन संख्याएं? विषम संख्याएं। तो आज हम लोगों ने जान लिया सम संख्याएं, विषम संख्याएं, प्राकृतिक संख्या, पूर्ण संख्या, पूर्णांक, है ना। अब इसके बाद हम लोग जानेंगे कुछ ऐसे फार्मूले जिस पर सवाल लगते हैं। जैसे कह दिया जाए कि 10 प्राकृतिक संख्याओं का योग क्या होगा। 10 संख्याएं दे दी जाए, 10 दोगे तो जोड़ ही लोगे, 1 + 2 + 3 करके जोड़ लोगे। जैसे उसने कह दिया 100 प्राकृतिक संख्याओं का योग, है ना। तो ऐसे सवालों को बिल्कुल चुटकी में कैसे हल किया जाता है वो करेंगे।